इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। 2 मीटर फैब्रिक से मैं आपको पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने फैब्रिक को इस तरह से बिछा लिया है और मैंने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे। तो अब फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी ऊपर की विड्थ लूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे हिप की विड्थ लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसकी 8 इंच इस तरह से, तो मैं इसको 8 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क कर दिया है हिप राउंड को। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके क्रोच एरिया को मार्क कर लूँगी इस तरह से। 12 इंच पे मैं क्रोच एरिया को मार्क करूँगी फ्रेंड्स। तो मैंने 12 इंच पे क्रोच एरिया को मार्क कर लिया है फ्रेंड्स इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्रोच एरिया को इधर से रखूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे 11 इंच। तो 11 इंच पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब हल्का सा मैं यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से इसको राउंड शेप दूंगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पैंट की लेंथ लूँगी। पैंट की लेंथ लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 37 इंच। तो मैंने 37 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मोरी साइज रखूँगी यहाँ पे 8 इंच। तो 8 इंच पे फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से रख लूँगी और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको 8 इंच पे मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको 1 इंच पे मार्क कर लूँगी जो कि हमारा मार्जिन में जाएगा। मैंने इसको 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसको एक मार्क करूँगी मैं 3 इंच पे फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरह से मैंने 3 इंच पे इसको 3 मार्क लगा लिए हैं इस तरह से फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऊपर में इसको इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे मार्क कर लूँगी फ्रेंड्स। इसको मैं यहाँ पे 18 इंच तक मैं इसको किनारे किनारे पे मार्क कर लिया है फ्रेंड्स मैंने इसको इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसको 2 इंच के गैप से इस तरह से मार्क कर दूंगी। तो नीचे से मैंने इसको 2 इंच का रखा है फ्रेंड्स और ऊपर से इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसको बराबर साइड से। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारी जो मोरी है फ्रेंड्स ये 7 इंच आ गई है इस तरह से। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये इस तरह से मैं इसकी लूजिंग का मार्क कर दूंगी। तो मैंने ये लूजिंग का मार्क लगा दिया है फ्रेंड्स इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारा मार्जिन का मार्क हो गया है फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है मार्किंग होके। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी फ्रेंड्स। जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है बाहर वाला वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। और इधर से मिलाते हुए करूँगी यहाँ तक के। और नीचे से फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर दिया है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे जो फ्रंट वाला पार्ट है ये कटिंग होकर रेडी हो गया है इस तरह से। ये हमारे फ्रंट वाले 2 पार्ट कटिंग हुए हैं इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। अब फ्रेंड्स मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो बैक वाले पार्ट को लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लिया है। और इसके ऊपर यहाँ पे मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है फ्रेंड्स इस तरह से बैक वाले पार्ट के ऊपर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बैक वाले पार्ट को भी मैं मार्क कर लूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके हिप राउंड को रखूँगी। हिप राउंड फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट वाले से मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी इस तरह से। और क्रोच एरिया को भी यहाँ पे मैं इस तरह से फ्रेंड्स 2 इंच ज़्यादा रखूँगी इससे। तो इस तरह से मैंने ये मार्क कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से। और इस मार्क को मैं यहाँ पे सीधा लगा लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको कर्व दूंगी 1 इंच का इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसको कर्व दे दिया है फ्रेंड्स। ये हमारा क्रोच एरिया रेडी हो गया है मार्क होके। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लूजिंग भी यहाँ पे इससे 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लूजिंग को भी 2 इंच ज़्यादा पे मार्क कर दिया है इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर से मैं इसको 2 इंच ज़्यादा रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको 2 इंच ज़्यादा पे मार्क करूँगी फ्रेंड्स। तो ये हमारे फ्रंट वाला पार्ट का इतना मार्क हो गया है। और ऊपर से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको आड़ा सा मार्क कर दूंगी, इधर से बिल्कुल मिलाऊंगी और इधर की साइड से मैं इसको आड़ा सा रखूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 2 इंच ज़्यादा मैं इसको इसलिए रखूंगी फ्रेंड्स जैसे कि हमारी पैंट ट्राउज़र होती है तो हम बैठते हैं तो वो खिंच जाती है पीछे से। तो इस तरह से आपको इसको 2 इंच ज़्यादा रख लेना है, जब भी आप बैठो ये बैठने में कंफर्टेबल रहेगी, आपको बिल्कुल भी नहीं खींचेगी ये बैठते हुए। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इधर साइड से फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से मिलाते हुए मार्क कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा बैक वाला पार्ट मार्क होकर रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर से मैं ये फ्रंट वाला पार्ट हटा दूंगी। अब जहाँ जहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर दूंगी मार्क को फॉलो करते हुए। बराबर साइड से इधर से मिलाऊंगी और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगी फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बैक वाले पार्ट भी कटिंग होकर रेडी हो गई है। बैक वाले पार्ट भी मैंने यहाँ पे 2 कटिंग की है फ्रेंड्स इस तरह से। आप देख सकते हो ये 2 पार्ट हमारे कटिंग होकर रेडी हो गई हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट भी कटिंग होकर रेडी हो गई हैं। ये हमारे 4 पार्ट हो गए हैं फ्रेंड्स इस तरह से। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पे पॉकेट को कटिंग कर लेती हूँ।
तो पॉकेट के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक को मैंने यहाँ पे इस तरह से 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये आप देख सकते हो 2 फोल्ड ऊपर है और 2 फोल्ड नीचे है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉकेट की मेजरमेंट लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसकी विड्थ लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। तो यहाँ तक के मैंने इसको 7 इंच पे मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। 11 इंच तक के फ्रेंड्स मैंने इसको 7 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लूँगी इस तरह से 30 इंच। तो 30 इंच पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से हल्की सी राउंड शेप में मार्क कर दूंगी। तो मैंने पॉकेट को इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पॉकेट को इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये हमारी यहाँ पे पॉकेट कटिंग होकर रेडी हो गई है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब मैंने इसको ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। अब इधर की साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको ऊपर में मार्क करूँगी। तो 3 इंच पे मैं इसको इस तरह से मार्क करूँगी इसकी विड्थ को फ्रेंड्स। और इसकी लेंथ लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस तरह से 5 इंच। तो 5 इंच पे मैंने इसकी लेंथ को मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से आड़ा सा मार्क कर दूँगी। तो ये मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ट्राउज़र के फ्रंट वाले पार्ट ले लूँगी। जो मैंने 2 पार्ट कटिंग करके रखे हुए हैं फ्रंट वाले। तो मैंने ये फ्रंट वाले पार्ट ले लिए हैं फ्रेंड्स इस तरह से। और इसके ऊपर यहाँ पे मैं पॉकेट को इस तरह से रख दूँगी फ्रेंड्स बराबर साइड पे। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चारों पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लूँगी। पॉकेट वाले पार्ट को भी और पैंट वाले पार्ट को भी मैंने यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये हमारी पॉकेट यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। और इस तरह से ये ट्राउज़र भी कटिंग हो गया है। अब मैं इसको स्टिचिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो जी फ्रेंड्स स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये पॉकेट ले ली है इस तरह से। और पॉकेट को मैं इस तरह से रख लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे फोल्ड करते हुए। ऊपर से मैं इसको 1 इंच का बचाते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा लूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे 1 इंच का ऊपर से गैप देते हुए। तो मैंने इसको इस तरह से स्टिचिंग लगा ली है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ऊपर से बचा दिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पैंट का फ्रंट वाला पार्ट ले लूँगी और इसको मैंने इस तरह से रख लिया है। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं पॉकेट को इस तरह से रख लूँगी यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इसको स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे। और इसके बाद मैं इसको सीधा रखते हुए ऊपर में इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स। ऊपर को सीधा करते हुए मैं इसको इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से ऊपर में स्टिचिंग लगा दी है। और इसके बाद मैंने पॉकेट को इस तरह से रख लिया है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो रख लूँगी यहाँ पे इस तरह से। और इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से मैं इसको नीचे तक की स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से। और सीधा रखते हुए फ्रेंड्स जो हमारा फ्रंट बैक वाला पार्ट होगा तो बैक वाले पार्ट पे मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा दूँगी 1/2 इंच के मार्जिन से ही फ्रेंड्स, ऊपर को सीधा रखते हुए इसको। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको ऊपर में स्टिचिंग लगा दी है। इस तरह से ये सेट हो गई है हमारी जो पॉकेट है फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हो इस तरह से फ्रेंड्स दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे रेडी हो गई हैं पॉकेट लग के। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं इसके ऊपर इस तरह से रख लूँगी। ये वाला पार्ट सीधा रखा है और ऊपर वाला पार्ट मैं इसके ऊपर उल्टा रख लूँगी इस तरह से फ्रेंड्स। और इस तरह से रखते हुए क्रोच एरिया को मैं अच्छे से सेट करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिचिंग लगा लूँगी इस तरह से। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से मैंने क्रोच एरिया को स्टिचिंग लगा दी है। इसके बाद मैंने इसको ऊपर में भी स्टिचिंग लगाई है फ्रेंड्स। सीधा करने के बाद 1/2 इंच के मार्जिन से मैंने ऊपर में भी स्टिचिंग लगा दी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये बेल्ट ले ली है। तो बेल्ट की जो विड्थ है फ्रेंड्स वो मैंने ली है यहाँ पे 5 इंच। और इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पैंट के अकॉर्डिंग, जितनी हमारा हिप राउंड है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ ली है। इसको फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उल्टी तरफ को रख लूँगी इस तरह से बेल्ट को। तो उल्टी तरफ को रखते हुए इस तरह से फ्रेंड्स मैं इसको 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगाऊंगी अच्छे से सेट करते हुए। तो इस तरह से मैं इसको 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगा दूंगी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो जी फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगा दी है, ये आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स इसको मैं सीधे की तरफ को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगाऊंगी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बेल्ट को सेट करना होगा, तो मैं इसको किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बेल्ट को किनारी किनारी पे स्टिचिंग लगा दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसमें इलास्टिक अटैच करूंगी। तो मैंने इलास्टिक ले ली है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। इलास्टिक की लेंथ ली है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 30 इंच इस तरह से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इलास्टिक को मैं इस तरह से बेल्ट में अटैच करूंगी। तो मैंने इसको इस तरह से इसमें कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको बेल्ट में इस तरह से अटैच कर दूंगी फ्रेंड्स इलास्टिक को। तो आप सेफ्टी पिन की हेल्प से भी इसको इलास्टिक को बेल्ट में अटैच कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इलास्टिक को बेल्ट में अटैच कर दिया है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से। अब इसके बाद मैं इधर भी इसको स्टिचिंग लगा लूँगी पक्का करते हुए, और इधर भी दोनों साइड पे मैं इसको स्टिचिंग लगा लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको बीच बीच में स्टिचिंग लगाऊंगी। तो इस तरह से खींचते हुए बीच में स्टिचिंग लगा लेती हूँ फ्रेंड्स मैं इसको।
तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको स्टिचिंग लगा ली है। अब फ्रेंड्स मैं इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसको रख लूँगी और इसके बाद यहाँ पे मैं इधर वाले क्रोच एरिया को भी 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिचिंग लगा दूँगी फ्रेंड्स, इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे के इसके मोरी को फोल्ड करूँगी मैं इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे। तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं और स्टिचिंग लगा दूँगी इसको। सेम इसी तरह से दूसरे वाली मोरी को भी फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फोल्ड कर दूँगी। तो जी फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप, मैंने क्रोच एरिया को स्टिचिंग लगा दी है। बैक वाला क्रोच एरिया भी हमारा यहाँ पे ये रेडी हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स इसकी मैं लूजिंग की स्टिचिंग लगा दूंगी इस तरह से फ्रेंड्स, नीचे तक की मैं इसकी लूजिंग कर देती हूँ इस तरह से। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी लूजिंग की स्टिचिंग लगा दी है और हमारे यहाँ पे जो ये पैंट ट्राउजर है ये स्टिचिंग होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इलास्टिक की फिनिशिंग आप देख सकते हो और ये मैंने 2 पॉकेट लगाई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली एंड सिंपल तरीके से आप इस पैंट को कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। थोड़ा मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका लुक आया है, बिल्कुल सिंपल है इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल इजीली इस पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। तो जी फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।